हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज की सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो भी डायमेंशनल एनालिसिस में बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे विथ शॉर्टकट्स। मतलब इमीडिएटली 10 सेकेंड्स में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो प्लीज़ लेक्चर पे लास्ट तक बने रहिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। इसमें मैं पूरा भी सॉल्व करूंगा और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोला हुआ है कि मुझे एक इक्वेशन दी हुई है p इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इसमें a और b का मुझे डायमेंशंस पूछा गया है और बाकी सारे जो सिंबल यूज किए गए उनका मीनिंग भी मुझे दिया गया है, जैसे p फॉर पावर, x फॉर डिस्टेंस। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट के लिए हमें सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना रहता है। इसका मतलब यह है कि पावर में जो पावर का डायमेंशंस है वो किसके इक्वल होगा? b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 के, और b का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर के। ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप ये करते हैं आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। x क्या है? डिस्टेंस। x इज द डिस्टेंस मतलब लेंथ l। तो b का डायमेंशन तो यही मिल गया मुझे, l स्क्वायर। ठीक है जी। तो b माइनस एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो भी l स्क्वायर हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने साफ साफ सीखा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय डायमेंशन सेम होने चाहिए, और जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन होते हैं वो उन्हीं क्वांटिटी के सेम भी होते हैं और फाइनल रिजल्ट के भी होते हैं। दैट मीन्स जो डायमेंशन b का होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा और वही b माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा। तो यहां पर हम तीसरी भी चीज ऐड कर देते हैं, यही सेम डायमेंशन b माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा। तो अब LHS के डायमेंशन क्या आ गए मैं देखता हूं। तो ऊपर आ गया l स्क्वायर, नीचे मुझे a का नहीं पता है, t इज फॉर टाइम, ये आ गया कैपिटल T। अब मुझे क्या देखना है यहां पर, 1 अपॉन a में नीचे रह गया l स्क्वायर t टू द पावर -1। और जबकि RHS में क्या है? पावर का डायमेंशंस कैसे निकालते हैं? आपको कोई भी रिलेटेड फॉर्मूला याद होगा तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन डायरेक्टली याद नहीं है, पावर का सिंपल फॉर्मूला मैं जानता हूं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर आप वर्क अपॉन टाइम जानते हैं तो वहां से भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं फोर्स इनटू वेलोसिटी से निकालता हूं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का LT-1। तो पावर के डायमेंशंस क्या आ गए मेरे पास? m आ गया, L2 आ गया और T-3 आ गया। तो LHS ये आ गई। तो ये LHS किसके इक्वल होने चाहिए? पावर के, ml स्क्वायर T-3। ठीक है जी। अब a को उस साइड और इसको नीचे डिवाइड में ले आऊंगा, मुझे a के डायमेंशंस भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया l स्क्वायर T-1 और ये पूरा डिवाइड में आ गया ml स्क्वायर T-3। डिवाइड करेंगे तो m ऊपर जाएगा, -1 हो गया, l स्क्वायर कट गया, t टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा? t टू द पावर 2। ये आ गया मेरा a का डायमेंशंस। तो मैंने इजीली a और b के डायमेंशन फाइंड कर लिए। कैलकुलेशन आप फास्ट करिएगा। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं और ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसमें रिलेशन की डिपेंडेंस पूछी जाती है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे हैं कि प्लस माइनस में तभी पॉसिबल है जब उनके डायमेंशन सेम होंगे, और प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट भी आता है वो भी उन्हीं डायमेंशंस का होता है जिनका प्लस और माइनस किया गया है। ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है? एक फोर्स है जो 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। एक फोर्स दी हुई है जो 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। वो 3 क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? मास है, वेलोसिटी है एंड रेडियस है, और मुझे उस फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। अब मैं कैसे करूं? अब मैं इन सबके डायमेंशंस लिखूंगा और फिर उसको रिलेट करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं टाइम सेव करने के लिए, टफ क्वेश्चंस के लिए जो आपका टाइम मांगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, शॉर्ट में आप याद रखिए। अब मुझे मास, वेलोसिटी और रेडियस दी हुई है
और मुझे फोर्स का रिलेशन निकालना है। इन तीनों क्वांटिटी के बेसिस पर आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे फोर्स का जो बेसिक रिलेशन पता है वो मुझे पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास आ गया लेकिन वेलोसिटी नहीं आई है और रेडियस नहीं आई है, तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख दूंगा, v/t, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी और डायमेंशन में चेंज इन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी सेम होती है। अब लेकिन यहां पे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम की जगह मुझे रेडियस लगाना है। तो रेडियस कैसे लगाऊंगा, रेडियस को हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस के बारे में। रेडियस मतलब लेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां रख दीजिए मास इनटू वेलोसिटी, टाइम की जगह जब ये रखेंगे तो v² हो गया अपॉन हो गया d को हम r से पुट अप कर देंगे। डायरेक्टली मेरा फॉर्मूला आ गया विदाउट यूजिंग डायमेंशंस। मैं डायरेक्टली उसको टिक करके अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लूंगा। लेकिन अगर आपको इसका लेंदी प्रोसेस भी देखना है तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें जिसका फॉर्मूला निकालना होता है हम उसको डायरेक्टली इक्वल मान लेते हैं k टाइम्स जो भी क्वांटिटी हमें दी हुई है डिपेंडेंस में। जैसे मास है तो मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b एंड रेडियस की पावर c। ये एक ट्रेडिशनल वे है ऐसा करने के लिए कि आप उन सबको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं। आप फोर्स को डिपेंडेंस दी हुई है तो एक कांस्टेंट लिख के उन सबकी डिपेंडेंस को a b c की फॉर्म में ले लीजिए। अब इसके बाद सबके डायमेंशंस रख दीजिए आप, तो k इंटू m का डायमेंशन कैपिटल M टू द पावर a हो गई, वेलोसिटी मतलब LT माइनस 1 टू द पावर b हो गया, रेडियस मतलब लेंथ टू द पावर c हो गया। तो आप देखेंगे k m टू द पावर a l टू द पावर b प्लस c आ गया और t टू द पावर आ गया माइनस b। और यहां पर फोर्स के डायमेंशन मुझे पता है mlt माइनस 2। ए की जगह अब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कंपेयर करते हैं। दिस इज डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें हमें डिपेंडेंस को इस तरह से नोट करना रहता है। उसके बाद जो पावर्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे LHS टू RHS और हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो ए की जगह यहां 1 लिखा हुआ है तो a 1 हो गया, b प्लस c की जगह भी यहां 1 लिखा हुआ है तो b इक्वल टू 1 माइनस c आ गया, और टाइम की जगह -2 लिखा है मतलब माइनस b इक्वल टू -2, तो b इक्वल्स टू आ गया 2, b इक्वल्स टू 2 आ गया तो c इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1 आ गया। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फोर्स का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k मास की पावर a कितना आया 1, v की पावर b कितना आया 2 और r यानी पावर c -1, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो mv² अपॉन r उसका फॉर्मूला जनरेट हो गया। उसको हमने शॉर्ट में भी किया और उसको हमने डायमेंशनल एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके भी किया। ठीक है, आपको जो भी सूटेबल लगता है वो यूज करें, लेकिन ये शॉर्टकट जरूर याद रखें। कभी भी जिस तरह से रिलेशन बिल्ड करने होते हैं ना, आप डायमेंशन रखे बिना ही आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि कई बार आपको डायमेंशंस कुछ क्वांटिटी के नहीं पता होते हैं। लेकिन अगर उस क्वांटिटी का जरा सा भी रिलेशन आपको पता है तो आप इस मेथड से 5 to 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखिए मुझे बोला गया है कि नॉर्मली हम क्या लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम जो नॉर्मली हम लेते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को चेंज कर दिया जाए और मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी अगर लिया जाए तो उन दैट केस एनर्जी के डायमेंशंस क्या होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप 5 to 10 सेकेंड में इजीली सॉल्व कर लेंगे विदाउट एक्चुअली यूजिंग द डायमेंशंस। कैसे, मैं वो भी करूंगा और उसके बाद इसका पूरा एक सॉल्यूशन भी करूंगा। तो सबसे पहली बात, टाइम सेव करने का मेथड क्या है। अब मुझे किसको निकालना है, एनर्जी के डायमेंशन निकालना है। तो एनर्जी क्या होती है, E। तो उस जिसका भी आपको डायमेंशन निकालना है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला आपको क्या याद है, एनर्जी मतलब वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब मुझे जो मैंने बेसिक फॉर्मूले में क्वांटिटी लिखी हैं उनमें मुझे वो क्वांटिटी आनी चाहिए जो मुझे यहां पर दी गई हैं। मोमेंटम फोर्स से रिलेटेड है, तुरंत क्लिक होगा माइंड में, है ना, क्योंकि सेकंड लॉ क्या बोलता है,
चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स, लेकिन चेंज इन मोमेंटम की जगह डायमेंशन में मोमेंटम के डायमेंशन और चेंज इन मोमेंटम के डायमेंशन दोनों सेम होते हैं, तो फोर्स की जगह मैंने लिख लिया डायरेक्टली मोमेंटम अपॉन टाइम। अब आया डिस्टेंस। डिस्टेंस डायमेंशन में किसी भी टाइप का हो उसको लेंथ ही ली जाती है, लेकिन यहां पर मुझे थर्ड क्वांटिटी दी है एरिया। मेरा मोमेंटम आ गया, टाइम आ गया, अब मुझे एरिया लेके आना है। तो आप अगर देखें नॉर्मली एरिया का फॉर्मूला क्या निकलता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस मुझे निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ए निकलता है, तो डिस्टेंस की जगह मैंने क्या रख दिया, रूट ऑफ ए। तो मेरा फॉर्मूला इतना इजीली बन गया इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ए की पावर हाफ, और टी का डायमेंशन क्या होता है, टी टू द पावर -1। ये आ गया मेरा आंसर, पी हाफ टी टू द पावर -1। ओ यहां पर मैं -1 लगाना भूल गया था। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो आपको 5 to 10 सेकेंड में आंसर दे दिया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे सर अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आए, एफ इंटू डी की जगह मैंने मान लीजिए हाफ एम बी स्क्वायर सोचा, हाफ एम बी स्क्वायर भी सोच सकता हूं, तो बिल्कुल सोच सकते हैं। फिर मास और वेलोसिटी का रिलेशन यहां से निकालिए, एम बी स्क्वायर में आएगा एम इंटू वी, जो मोमेंटम बन जाएगा, फिर बचेगा वी, वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप अगर एफ इंटू डी को कैच नहीं कर पा रहे हैं तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला जो सबको याद रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे मास नहीं चाहिए तो मैंने इसको क्या लिख लिया, हाफ इंटू एम इंटू वी इंटू वी। एम इंटू वी क्या होता है, हाफ को भूल जाएंगे क्योंकि डायमेंशन निकालना है। एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मुझे नहीं चाहिए, वेलोसिटी हम सब जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगेन आपका आंसर आ गया पी, डिस्टेंस की जगह रूट एरिया और टाइम की जगह फिर डायमेंशन आ गया। तो अगर जरूरी नहीं है कि आपको जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वही फॉर्मूला आपको जिससे इजीली वो कनेक्ट हो सके, जो एनर्जी आपको निकालनी थी, जिसके डायमेंशंस आपको निकालने थे, वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी से किस तरह रिलेटेड है, उसके लिए जो फॉर्मूला आपको क्लिक करता है। जैसे मुझे पहले क्लिक किया एफ इंटू डी, तो मैंने डायरेक्टली वहां से शुरू कर दिया। लेकिन मैंने ऑल्टरनेट वे भी बताया कि हो सकता है किसी को हाफ एम बी स्क्वायर याद आ जाए, तो हाफ एम बी स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पे आएंगी उनका रिलेशन आपको उन गिवन क्वांटिटी से तुरंत देख लेना है। बाकी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायरेक्टली पावर ए, पावर बी, पावर सी लेके मैं कर सकता हूं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में इतना लंबा क्यों करना है। तो इजीली आपका क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इन दिस क्वेश्चन में, ये अभी रिसेंटली आया हुआ है जी मेन 2022 में, आपका 26 जून का है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत खास बात है, अगर इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिन स्टूडेंट्स को उनकी यूनिट और उनका डायमेंशन या फिर कोई रिलेटेड रिलेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर नहीं पता था, तो ये क्वेश्चन शर्त या उनका रॉन्ग हुआ होगा। हो सकता है अंधेरे में तीर चलाया हो, करेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात है कि बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसका डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो पाएगा, और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है जूल पर केल्विन। ठीक है जी, जूल पर केल्विन। जूल स्टैंड फॉर एनर्जी एंड के केल्विन स्टैंड फॉर टेम्परेचर। अब मैं डायमेंशन रखे बिना सबसे पहले इस इक्वेशन को देखता हूं। तो आप अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, P इक्वल्स टू एल्फा अपॉन बीटा लॉग ऑफ टू द बेस ई है के टी अपॉन बी एक्स। लॉग के अंदर की पूरी क्वांटिटी सिर्फ एक नंबर होती है, डायमेंशनल लेस होती है। लॉग का कभी भी आंसर हमेशा डायमेंशनल लेस आता है, सिर्फ एक नंबर होता है। दैट मीन्स ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्या होनी चाहिए, डायमेंशनल लेस होना चाहिए, इसके कोई डायमेंशन नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी है, तो ये डायमेंशनल लेस होना चाहिए। अब डायमेंशनल लेस क्यों, समझ में आया। लॉग के अंदर तो नंबर्स होते हैं बॉस, नंबर्स की कोई
यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होता, तो लॉग के अंदर की इस क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ऐसा कब पॉसिबल है? जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के डायमेंशन सेम हो, तभी वे दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ के टी सेम होना चाहिए बीटा इंटू एक्स से। ठीक है जी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। अब यहां पर के का डायमेंशन क्या है? जूल अपॉन केल्विन, जूल अपॉन केल्विन। टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, मैंने केल्विन रख दिया, कट गया, इक्वल टू बीटा इंटू एक्स मतलब डिस्टेंस एल। तो बीटा का डायमेंशन मुझे मिल गया जूल पर यूनिट लेंथ। जूल क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है हमें पता ही है, mL2T-2 अपॉन एल है, तो एक एल कट जाएगा, तो बीटा के डायमेंशन मुझे आ गए mLT-2। समझ में आया ना कैसे? क्योंकि सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूं, लॉग के अंदर सिर्फ नंबर्स होते हैं, उनके कोई डायमेंशन नहीं होते, तो ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब ये पॉसिबल तब होगा जब न्यूमिनेटर के डायमेंशन और डिनोमिनेटर के डायमेंशन सेम हो जाएं। वही मैंने करके बीटा के डायमेंशन निकाल लिए। अब एज पर द होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो पी के डायमेंशंस हैं वो अल्फा अपॉन बीटा के डायमेंशंस होने चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज दैट कि डायमेंशन ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस रिमेन्स सेम। तो बीटा के डायमेंशन मैंने निकाल लिए एंड पी मुझे क्या दिया हुआ है? एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। अगर ये क्वांटिटी डायमेंशनल लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल लेस है, तो फिर इस पूरी क्वांटिटी को भी डायमेंशनल लेस बनना होगा। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था किसी भी फ्रैक्शन में डायमेंशनल लेस क्वांटिटी कब बनती है? जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के डायमेंशन सेम हो जाए। तो जो अल्फा का डायमेंशन है वही बीटा का होगा, तो mLT-2 मेरा आ गया अल्फा का आंसर। mLT-2 मैंने देखा सी ऑप्शन में मुझे मिल गया, मैंने इसको टिक किया और काम आराम से हो गया। इस चीज में, इस सॉल्यूशन में मैंने जितनी भी चीजें यूज की हैं वो सब आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। और एक बात जो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कही थी, इस क्वेश्चन में जिन जिनको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कोई रिलेटेड फॉर्मूला या डायमेंशन नहीं पता होंगे वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि वहीं से बीटा निकलेगा और वहीं से अल्फा निकल रहा है और कोई चांस नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो जी मेन 2019 के 12 अप्रैल को आया था शिफ्ट 2 में। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इतने क्वेश्चंस के बाद आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि डायमेंशनल फॉर्मूला के जो यूजेस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज है रिलेशन बिल्डअप करना, तो उसके न्यूमेरिकल हमने 10 सेकंड में कैसे किए विदाउट एक्चुअली यूजिंग द डायमेंशंस। तो आप इस पूरे लेक्चर की कुछ जो कंक्लूजन्स मैंने आपको दिए हैं वो अच्छे से याद रखिए। आपका डायमेंशनल चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया आपको कि कुछ कांस्टेंट जो दिए हैं एनसीईआरटी या बुक्स में, उन कांस्टेंट जैसे बोल्ट्जमैन आया था, आप उनके डायमेंशन थोड़े से याद रखिए, नहीं तो आप थोड़ी सी मुसीबत में आ सकते हैं। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए मैं पूरे जेई मेन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड फॉर नीट फिजिक्स, जेई मेन मैंने बोला, जेई मेन की फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड जेई एडवांस की फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दोनों के लेक्चर, दोनों के PYQs, दोनों के इलस्ट्रेटिव न्यूमेरिकल्स मैं अपने चैनल पे कंटिन्यूअसली अपलोड करता हूं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।